फाइनली एपिसोड के एंड में बाराती आए। बाराती का अनुपमा ने स्वागत किया, दूल्हे का नाचे, नागिन डांस, सब कुछ अच्छा था। पर एपिसोड की एंड में जो हमारे गौतम भाई साहब है, अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठ के बदतमीजी कर रहे थे। बोला भाभी घर पे आ रही है तो भाभी की जुबान बोल रही हो, तो भाभी ने हिम्मत भी दी होगी तो इसी हिम्मत का इस्तेमाल तो करो। मतलब वहीं पे कमरे में बाय चांस अंश पहुंच गया और अंश ने बोला क्या बदतमीजी हो रही है ये। बोला ले तेरे पीछे तेरा आशिक भी आ गया। तो जहां उसने उसको मारने की कोशिश की और जहां अंश को लात पड़ी और अंश जाके गिरा किसके ऊपर, अनुपमा के ऊपर। और फिर अनुपमा के पास आके खड़ा रहा औरत, और अनुपमा ने दी खींच के एक चाटा। बोला शादी का माहौल है, ठंड पह जा, क्योंकि शादी में आतिशबाजियां होती रहती हैं और ये पहली आतिशबाजी थी। अगर आगे तूने ऐसा कुछ किया तो ये आतिशबाजियां चलती रहेंगी। मतलब एक अनुपमा का थप्पड़ और एक इसकी बेटी का थप्पड़। अब ये दो थप्पड़ का बदला तबीयत से लिया जाएगा शादी के बाद। तो देखते हैं राही के ऊपर अब लोग विश्वास करेंगे या नहीं। बाकी आज के एपिसोड में राही ने अनुपमा को मनाने की कोशिश की। पहले प्रेम को भेजा कि अंश और तोशु तुम दोनों इसको छोड़ के आओ। नहीं मैं चुप, तू कुछ बोलना ही मत, चुप हो जा, जाओ तुम दोनों छोड़ के आओ। चल भाई तू छोड़, हम भी सोते हैं। उन दोनों को प्रेम छोड़ने गया। फिर राही ने बहुत माफी मांगी, गले लगाई, ये किया, सॉरी किया। बोला कुछ नहीं सुनना। अनुपमा नाराज हो गई। फिर एक इमोशनल गाना बजा क्योंकि मेरी बेटी मिजाज रिव्यू नहीं करने देगी। चलो इसको गोदी में ले लेते हैं। तो आज ये गलिया ये चौबारे पे गाना बजा जहाँ पे एक बेटी ने अपनी माँ के लिए गाना गाया कि कल सूरज नहीं, सूरज भी होगा, पंछी भी होंगे, पर हम ना दिखाई देंगे। बेटियां हैती ऐसी प्रिटी प्रिटी होती हैं बेटियां, है ना? नहीं तो बस वो इमोशनल सॉन्ग पे मुर्गे ने भांग बोली, पावा पा, मतलब जो भी था मुर्गे ने बोला और बोला है सुबह हो गई, मतलब शादी का दिन शुरू हो गया, लोग खुशी मना रहे हैं, सब कुछ रेडी। फिर उसने प्रेम को फोन किया, सब ठीक। बोला कल की बातें भूल नहीं पा रहा हूँ। बोला भूल जाए, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो गया, शादी का दिन है, हैप्पी दूल्हा हैप्पी दुल्हन बोल के दोनों ने किया। फिर वो जाके एक फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जहाँ पे अनुपमा अपनी बेटी को अपना शादी का जोड़ा दे रही थी और जहाँ पे प्रेम ने बोला कि क्या माँ का खाली अधिकार होता है बेटी को अपना जोड़ा पहनाने का? क्या मुझे अनुज सर की शेरवानी नहीं मिल सकती? क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? फिर वैसे तो तुम भाई बहन बन जाओगे फिर। पर फिर भी इमोशनल सीन था। अनुज का उसको शेरवानी मिली, दोनों ने अपने अपने माँ बाप की, मतलब अनुज की शेरवानी उसने प्रेम ने पहनी, उसने अपनी माँ का पहना। तो वो अनुज और अनुपमा की शादी वाला सीन दिखाया गया जहाँ पे वो दोनों कैसे लग रहे थे। वैसे ही आज राही और प्रेम लग रहे थे, सेम कपड़ा, सेम पहना हुआ था, सब कुछ पगड़ी से लगे, सब कुछ। फिर राही ने बोला जैसे तुम मेरे पापा का मान सम्मान कर रहे हो, वैसे ही रस्म में अपने माँ बाप का सम्मान करना और रस्म उनके हिसाब से होने देना, प्लीज। तो प्रेम शेरवानी पहन के बाहर आया तो सब लोग बोले कैसे पहन के आया, अच्छी नहीं लगी? बोला राही के पापा की। बोला माँ की शादी का जोड़ा अगर बेटी पहनती है समझ में आता है, पर तुमने अपने ससुर की क्यों पहनी है? अरे वो तुम्हारा बाप थोड़ी पहननी थी तो पराग जी की पहनता तू, उनकी शादी की पहनता। बोला कौन सी शादी की, पहली के दूसरी? फिर बोला कि आज के दिन तो कम से कम ऐसा मत बोल। गौतम ने बोला खुशी का दिन है। फिर उसको राही की बात याद आ गई तो बोला चलो बातों को खत्म करो, लाओ पगड़ी और चलो, बहुत सारी रस्में भी होती है शादी से पहले, मूड स्पॉइल नहीं करते हैं। तो बोला ठीक है बा, राही ने कहा है इसलिए जैसे होती है रस्में वैसे ही होंगी रस्में। तो करने दीजिए पराग जी को और ख्याति जी को। तो पगड़ी मंगवाई अनुज वाली। बोला कि ख्याति जी मुझे पहनाएंगी, ख्याति जी की और पराग जी के पैर छुए। मतलब वो इमोशनल मोमेंट था कि आज राही के वजह से ही हमारा बेटा हमें मिल गया, ये वो। और उससे पहले जब पराग तैयार हो रहे थे बोल रहे थे यार लग तो रहा हूँ मैं हैंडसम, लग ही नहीं रहा हूँ दूल्हे का बाप हूँ। जहाँ ख्याति बोलती है मोहल्ले वाले प्रेम को जानते हैं, वरना आज तो आप भी अपने आप को कुंवारा ही डिक्लेयर करते। ये कौन है? ख्याति जी हमारे कमरे में कोई अप्सरा आ गई है। मतलब ख्याति इतनी सुंदर लग रही थी कि पराग का रोमांस निकल आया। और रोमांस की बात करो तो उसने गजरा दिया, गजरा पहनाया, उनके बीच में रोमांस हुआ, दोनों इमोशनल होकर बाहर गए। बाहर जो हुआ मैंने आपको बताया। फिर बोला कि अब चलें, मतलब जो रस्म रिवाज हुई, पैर बैर छूने का, पगड़ी पहनाने का, गाने बजे, बहुत इमोशनल सीन थे आज के एपिसोड में जहाँ पे बहुत खुश हो गए पराग और ख्याति, दोनों के आंखों में आंसू आ गए। फिर सब लोग निकले और प्रेम ने अपनी गाड़ी बुलाई।
बोला इस गाड़ी में जाएगा? बोला हाँ, मेरी जीप मेरी प्यारी है, इसी को मैंने सजवा दिया। और मेरे चिंकू मिंकू का कौन है? मेरे दो अनमोल रतन चिंकू मिंकू कौन है तेरे? तो चौकीदार उसको बुलाया, बोला इनको अगर तू ले जाएगा बारात में तो घर का देखभाल कौन करेगा? जिसको करनी हो करे घर की देखभाल, मैंने थोड़ी ठेका लेके रखा है। इनके बिना मैं बारात में नहीं जाऊंगा। तो भाई साथ में अपने दोस्तों को भी लेके गया बारात में, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। बारात वहां पे पहुंचेगी, क्या होगा सब कल पता चलेगा। मजा आएगा, और साथ में गौतम को थप्पड़ भी पड़ेगी, वो डबल मजा आएगा। और उसके बाद गौतम कौन से पंगे लेगा और कौन से हिसाब किताब चुकते करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए